अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइट स्कूल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यूजिंग बाय केसी वैल्यूज, जो केसी की इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो क्या है। वो हमने ये देखा था कि जो केसी होता है वो प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स होता है, और केसी किसी भी रिएक्शन में हमें यह बताता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की मिकदार ज़्यादा जा रही है या फिर रिएक्टेंट जो है उनकी मिकदार ज़्यादा जा रही है, या फिर रिएक्शन कब इक्विलिब्रियम की स्टेट में होता है। आज हम डिस्कस करेंगे Q वैल्यू, K वैल्यू एंड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमें जानना होगा कि Q क्या होता है। रिएक्शन में जो Q होता है वो क्या होता है। तो जो Q होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन के किसी भी पॉइंट पर ली गई प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट के दरमियान जो रेशियो होती है वो Q होती है। At any point in a reaction, Q is equal to products over reactants. Reaction may or may not be in equilibrium, यानी जो रिएक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम की हालत में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उस सिचुएशन में जो Q की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स रेशियो की, वो कहलाती है Q वैल्यू। Q is the quantity that change as a reaction system approaches to equilibrium. Q की जो वैल्यू है, ये जब रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचता है तो ये चेंज हो सकती है। लेकिन जो K है, K इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Q एट द एंड ऑफ द रिएक्शन व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जब जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच चुका होता है, तब जो Q की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो K कहलाती है। अब जो Q और K में रिलेशन क्या है और जो रिएक्शन के डायरेक्शन है उसका हमें कैसे पता चलेगा, वो हम डिस्कस करते हैं। Direction. Q can be used to determine which direction or reaction will shift to reach equilibrium. यानी जब रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट में पहुंचेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, रिवर्स डायरेक्शन होगी, या फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा। ये हमें Q की वैल्यू बताती है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, if K greater than Q then the reaction is in forward direction। जब K की वैल्यू है वो Q से ग्रेटर होगी, जब K की वैल्यू Q से ग्रेटर होगी तो जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड होगी। नेक्स्ट है रिवर्स, if K less than Q then the reaction is in reverse direction। जब K की वैल्यू Q से छोटी होगी तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड होगी या रिवर्स होगी। इक्विलिब्रियम, अगर K और Q दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, यानी K इज इक्वल टू Q आ जाता है, तब जो रिएक्शन है हमारा वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा। यानी जब जो K है वो ग्रेटर देन Q होगा तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। जब K Q से छोटा होगा तो जो रिएक्शन है वो रिवर्स रिएक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। और जब K एंड Q दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। आई नो कि ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज हैं आपके लिए जानने के लिए बहुत जरूरी है। मे बी इनमें से MCQs बन सके, क्योंकि पेपर जो हो रहे हैं वो आपके मे बी MCQs बेस्ड हों, उनमें शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है ना आए। अगर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन ना आए तो मे बी वो हर एक टॉपिक में से एक आधा MCQs बनाए, तो मे बी इस टॉपिक में से MCQs आ सकता है, इसलिए मैं ये करवाने जा रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्लोज सिस्टम। कोई भी जो रिएक्शन है जब क्लोज सिस्टम में होगा तो ही हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट हासिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता। हम पढ़ के आ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स होती हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है उसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट इक्वल हो चुका होता है, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है एंड रिवर्स रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होता है, लेकिन दोनों का रेट इक्वल हो चुका होता है। इस स्टेट में, इस सिचुएशन में फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स है उनके दरमियान जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो कंसंट्रेशन है दोनों की, प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की, दोनों की
कांस्टेंट रहती है। ये नहीं हो सकता कि हमने 5 किलोग्राम, फॉर एग्जांपल 5 किलोग्राम रिएक्टेंट्स लिए तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो 10 किलोग्राम बन गए हो, ऐसा नहीं है। हमने रिएक्टेंट्स फॉर एग्जांपल 5 किलोग्राम लिए तो हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो भी 5 किलोग्राम होंगे। किसी भी पॉइंट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है, जो मिकदार है, वो कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हिस्सा ले रहे हैं और जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहती है, यानी उनका जो कलर है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, जो फिजिकल स्टेट है, जो टेस्ट है, ये सारे के सारे डेंसिटी है, ये सारे के सारे सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होते। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड आइदर फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है वो हम रिएक्टेंट्स की तरफ से भी ले सकते हैं और प्रोडक्ट की तरफ से भी ले सकते हैं। किसी दोनों में से किसी एक की तरफ से हम इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड बट अगेन अचीव्ड। जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट है वो हम किसी भी पॉइंट पर डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन हम दोबारा अचीव कर सकते हैं अंडर पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज। जो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर रिएक्शन के शुरू में था वही टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करके हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट दोबारा से अचीव कर सकते हैं। आज का लेक्चर था हमारा यहाँ तक। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।